नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और चुनाव की तारीख उत्तर प्रदेश में नजदीक आने आते आते कई तरह की भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार निकालने जा रही है। एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की निकाली गई है, जिसमें कई लोग मांग कर रहे हैं कि जो उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, उसमें 3 साल की छूट दी जाए। ये एक ऐसी मांग है जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के असली बेटा अखिलेश यादव जो पीडीए की बात तो करते हैं, ओबीसी की बात तो करते हैं, दलित की बात तो करते हैं, इस बार उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की बात की है और उन अभ्यर्थियों के मुद्दे को अपना समर्थन दे दिया है और सरकार से मांग की है कि अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है हम उसके समर्थन दें। आखिर ये पूरा माजरा क्या है जो उत्तर प्रदेश के राजनीति को हिलाकर रख सकती है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक। सर, ये पूरा मुद्दा क्या है जिसमें अखिलेश यादव के इन्वॉल्व होने के बाद अब लग रहा है कि सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा? देखिए, समझिए, एक तो योगी सरकार दावा करती है कि हम इतने लाख नौकरियां देंगे। अब नौकरियों का आंकड़ा पता चलता तो सरकारी नौकरी कम दी है इन्होंने और संविदा और आउटसोर्सिंग पे नौकरी ज्यादा दी है। और इसके अलावा जब भी सरकारी नौकरी का एग्जाम कराते हैं पेपर लीक हो जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए वैकेंसी आई। टोटल 60,000 के करीब सीटें थी, 60,247। और ये वैकेंसी जानते कब आई थी? 2018 के बाद 6 साल बाद ये वैकेंसी आई थी, सिर्फ पुलिस की, कांस्टेबल पुलिस के लिए। और ये परीक्षा हुई 2024 में। 6 साल बाद भर्ती परीक्षा होती है। परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद छात्र, जो याद करिए, अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को परीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है। इसका खामियाजा भी योगी सरकार और मोदी सरकार को भुगतना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई। अब इन्होंने फिर वैकेंसी निकाली है। लगभग 30,000 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य पुलिस में 10,000, बाकी वार्डन वगैरह की, जेल वार्डन वगैरह की 1,300 वैकेंसीज हैं। और पीएससी में करीबन 15,000 के करीब सीटें हैं। महिलाओं के लिए अलग है, एक उत्तर प्रदेश सशस्त्र सीमा बल है, उसके लिए वैकेंसी है। लेकिन समस्या क्या है कि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आयु सीमा जो है वो 18 से 23 तक की है। यानी जो अभ्यर्थी, माफ कीजिएगा, 18 से 23 तक की है। जो अभ्यर्थी जो है 2003 में पैदा हुए हैं, 2003 से लेकर 2007 तक वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए है कि वो 18 से 25 साल तक की महिला परीक्षा दे सकती हैं। और अनुसूचित जाति, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के लिए ये आयु सीमा 18 से 27 साल तक। यानी अगर किसी अभ्यर्थी का जन्म 1998 में हुआ है तो भी वो उस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। अब इस मामले पे पहली बात तो मैं बता दूं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो सिर्फ पीडीए की राजनीति नहीं करती, वो सब समाज को, समाजवाद मतलब समाज का हर तबके की वो चिंता करते हैं। और वो पीडीए की जब बात करते हैं तो कहते हैं जो इस सरकार से पीड़ित है वो सब पीडीए का हिस्सा है। तो पीड़ित कौन है? आपको याद होगा
कि जब पुलिस की भर्ती 6 साल बाद आ रही है, 18 के बाद 24 में आई, 24 के बाद अब 26 में आई, 2 साल का इसमें भी गैप समझिए, क्योंकि ये वैकेंसी निकाली गई 31 दिसंबर 2025 को, जी आप समझ रहे हैं, जबकि हर साल बड़ी संख्या में कांस्टेबल रिटायर होते हैं, पुलिसकर्मी, जेल कर्मी सब रिटायर होते हैं, तो वैकेंसी तो हर साल होती है। तो 18 की भर्ती के बाद तो मान लीजिए यूपी सरकार के पास बहाना था कि भाई 2020 में कोरोना आ गया इसलिए वैकेंसी नहीं निकली, फिर 2 साल बाद चुनाव सब हुआ, तब इनको बहुत हल्ला मचा, तो लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने वैकेंसी निकाली। देखिए चुनाव के आप समझिए 18 में भर्ती तब होती है जब 2019 में लोकसभा चुनाव होते हैं, तब वैकेंसी निकाली जाती है, और 2018 की भर्ती के बाद वैकेंसी कब निकलती है, जब 2024 में लोकसभा चुनाव होते हैं। तो 2023 में वैकेंसी आती है, 2024 में एग्जाम होता है, खैर वो पेपर ही लीक हुआ, और अब ये कागज पे तो 31 दिसंबर को वैकेंसी आई है। तो अखिलेश यादव का कहना है कि सभी वर्ग के युवाओं को एक तरह की उम्र की छूट दी जाए और सामान्य वर्ग के लिए भी आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाए। जैसे ओबीसी दलित को आप 27 साल का 18 से 27 साल तक का युवा पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है, तो उनका कहना था कि सामान्य वर्ग के छात्र भी नौकरी की तलाश में हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में खबरें आती हैं, सरकारी नौकरी नहीं आ रही है। आपको पता है पिछले 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है, और जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें 2020 से उसमें छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के छात्र, कि हमारी ओबीसी एससी एसटी की सीटों पे लगभग 7,6869 सीटों पे सामान्य वर्ग के छात्रों का चयन हो गया है। उसको लेके वो लोग डबल बेंच से मुकदमा जीत गए हैं। तो ये अब आप समझिए राज कपूर जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि एक तो केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है कि पहले सेना में परमानेंट नौकरी मिलती थी सैनिक बनने में, अब जो है अग्निवीर हो गया है, तो 4 साल के लिए आप सेना में भर्ती होंगे और उसमें से 75% लोग 4 साल बाद ही फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक तो वो है, दूसरी बात अब 2-2 साल 6-6 साल बाद वैकेंसी आएगी पुलिस में, तो प्रदेश के युवा को रोजगार कहां से मिलेगा। और उसके अलावा ये मैंने बताया कि शिक्षक भर्ती कोई आई नहीं है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर तो शिक्षक भर्ती की पोस्ट खाली है। हायर एजुकेशन का यह हाल है कि उच्च शिक्षा आयोग बना है शिक्षकों की भर्ती के लिए, वो 2022 में बना, आज तक उसमें जो है कोई वैकेंसी नहीं आई है। और योगी जी कर क्या रहे हैं कि जितने भी आईएएस इनके रिटायर हो रहे हैं उन सबको कोई ना कोई रोजगार दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? किसी को सलाहकार बना देंगे। अभी एक प्रशांत कुमार जी उनके बड़े अच्छे कार्यकारी डीजीपी थे, उनको उच्च शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है, उसके लिए नियम तक बदला गया है रिटायर हुए तो। और इसलिए अखिलेश यादव ने कहा है, ये मांग की है कि भाई चूंकि बीच में कोरोना काल था, 20, 21, 22 में कोई वैकेंसी नहीं आई, 23 में तो बहुत से बच्चे उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो इसलिए आप उनको एज का रिलैक्सेशन दे दीजिए। जैसे सामान्य वर्ग के लिए 18 से 23 साल के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 5 साल का और रिलैक्सेशन है। तो 5 साल का रिलैक्सेशन समान वर्ग के छात्र और महिला छात्रों को, परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए।
और इसको लेके लगातार हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पे, सब लोग कह रहे हैं। और तो और अब भाजपा और सहयोगी दल के विधायकों ने इस पे चिट्ठी लिखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस एग्जाम के जो विज्ञापन निकला है, अच्छा कोई भी सरकार विज्ञापन निकाल रही है उसमें कोई ना कोई लोचा हो जा रहा है। जैसे भी लेखपाल की भर्ती की विज्ञापन निकला 7,000 से ज्यादा, उसमें जो ओबीसी वर्ग के छात्रों को उनका कोटा ही नहीं दिया गया तो उस पर हल्ला मचा। ओबीसी वर्ग के लिए उसमें 2158 सीटें होनी चाहिए थी, आरक्षित की गई थी 1400। उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बयान दिया, तब जाके वो विज्ञापन रद्द हुआ, दूसरा विज्ञापन आया है। तो हमारे साथी पत्रकार कह रहे थे आज सुबह, उन्होंने एक वीडियो भी किया है कि योगी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी नहीं चला रहे हैं, दरअसल वो अखिलेश यादव के दिशा निर्देशों पे चल रही है। क्योंकि ये लोग निर्णय जो ले रहे हैं छात्र जनता के हित में ले नहीं रहे हैं। जब अखिलेश जी बता रहे हैं कि ये गलती कर रहे हैं तो फिर ये लोग विज्ञापन वापस ले रहे हैं। तो अब देखिए, अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी लगातार कैंपेन चल रही है और बड़ी संख्या में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इस मामले में लोग बता रहे थे, मैंने बात की तो पता चला कि बिहार जैसे राज्यों में भी राज कपूर जी हर साल 2 साल में वैकेंसी आती रहती है जी है जी। और युवाओं को ज्यादा रोजगार कहाँ मिलता है? या तो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनते हैं, या फिर वो कांस्टेबल बनते हैं, पुलिस में बनते हैं, या पीएससी में जाते हैं। और मोदी सरकार ने जो 2022 के बाद से जो अग्निवीर योजना शुरू की है, अब अग्निवीर में क्या होता था कि बड़े भाई आर्मी सेना में आदमी सैनिक बन जाता था तो 15 साल की नौकरी उसकी कंफर्म रहती थी। अब वो 4 साल बाद ही वापस लौट रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि अब देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी चिट्ठी लिखी है। एक विधायक हैं, मैं आपको अनिल तिवारी मेहदावल के विधायक, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सरकार जगेगी कब? ये सरकार कब जगेगी? अब देखिए, एक यूजर ने ट्वीट किया है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार की भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी 5 वर्ष की उम्र सीखा रखी गई है। यह भर्ती जिसमें अलग अलग विभागों के लिए भर्ती 2018 के बाद 2025 में लगभग 7 साल बाद आई है। इसमें क्या है कि पीएससी में और जेल विभाग में वैकेंसी 7 साल बाद आई है। तो इन 7 सालों में बहुत से ऐसे बच्चे जो ओवर एज हो गए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि आप इनको भी 3 साल और 5 साल की छूट दीजिए। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको लेके उन्होंने कल ही ट्वीट किया था। देखिए, बड़े जागरूक है, कल ही ट्वीट किया था और यह था कि भाजपा सरकार की खामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवरएज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर उत्तर प्रदेश सरकार 9 वर्ष का तोहफा दे। भाजपा सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगते? हम पुलिस भर्ती खैर भर्ती की मांग के साथ हैं। युवाओं के भविष्य, देश का भविष्य, उत्तर प्रदेश के हर युवा को सम्मान पूर्वक जीने की शुभेच्छा सहित नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक युवा ने एक और ट्वीट किया है, मैं आपको, उसने बकायदे एक गाना बनाया है। तो ये परिस्थितियां हैं। नहीं तो इसमें सर एक चीज आप ये बताइए कि आप कुछ दिन पहले बता रहे थे कि आप लखनऊ में कुछ युवाओं से बातचीत कर रहे थे, खास करके जो सवर्ण युवा है। आपने सही याद दिलाया। उन्होंने आपको बताया कि ये सरकार हमें नौकरी देना ही नहीं चाहती
अब उनकी बात को अगर हम ऐसे कोरिलेट करें कि एक तो जो लेखपाल की भर्ती आई उसमें कुछ त्रुटि हो गई, उसके बाद चिकित्सक की भर्ती आई उसमें भी कुछ खामियाजा निकल गया। अरे वो अब ये चिकित्सक जो वाला तो पुलिस आपने की अच्छा याद भर्ती आई दिलाया है, कि चिकित्सक वाला तो आपने अच्छा याद दिलाया। 405 वैकेंसी निकली है पशुपालन विभाग में चिकित्सकों की, जी उसमें ओबीसी जाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है, हाँ, जबकि उसी की बात मैं कर सब रहा था। 27% आरक्षण होता है। अब जो है हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्त सचिव देवराज जी ने कहा है कि हर विभाग जो वैकेंसी निकाल रहा है वो आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन करे। और बड़ी बात ये हो रही थी, एक सज्जन ये कह रहे थे कि अगर अखिलेश जी और विपक्ष हल्ला नहीं मचाता, किसी की नजर नहीं पड़ती, तो ये लोग खेल कर देते। और जो सबसे बड़ी बात राज कपूर जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारी थी, तो 14 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग को चिट्ठी लिखी थी कि आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए जो नियुक्तियां की जा रही हैं उसमें मुझे बताइए कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से कितने लोग आउटसोर्सिंग और संविदा पर नियुक्त किए गए हैं, और उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईवीएस के, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि नियुक्ति विभाग ने केशव मौर्य जी को क्या चिट्ठी लिख जवाब दिया। और आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो कई लाख लोगों को संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरी पर रखा हुआ है। तो पहली बात, जो अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा में अनियमितता है, प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप जानते हैं कि बहुत से विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर वगैरह की वैकेंसी निकलती है और आरक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की सीटें खाली रखी जाती, बोलते हैं नॉन फाइंड सुटेबल, नॉट फॉर सुटेबल, नॉट फाइंड सुटेबल। तो ये एक नया तरीका हो गया है। अब पुलिस, अब देखिए ना, जेल विभाग में 18 के बाद वैकेंसी आई है, जेल विभाग में, पीएससी में आई है। तो ये कहना सही है जो एक लड़के ने ट्वीट में लिखा है कि भैया इसमें उम्र सीमा बढ़ाइए, नहीं तो 18 में जिस लड़के ने परीक्षा दी थी अब तो जेल भर्ती की परीक्षा दे नहीं पाएगा। तो सामान्य वर्ग का जो 18 में क्लियर हुआ था, तो उसकी उम्र अगर मान लीजिए 18 साल भी रही होगी, हम मान लेते हैं, तो आज की डेट में तो 25 साल का हो गया, तब तो ओवर एज हो गया। क्योंकि अभी जो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 18 से 23 है। इसीलिए यह है कि सबको सामान्य कर दें, जैसे दलित ओबीसी छात्रों को 18 से 27 या 28 साल की उम्र सीमा उतनी सबको कर दे। नहीं तो मैं सब जो समझना चाह रहा था उसमें देखिए दो सवाल है, दो टुकड़ों में। पहला सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो सरकार परीक्षाएं निकाल भी रही है उसमें किसी वजह से त्रुटि हो जा रही है, निश्चित तौर पे ये जितना समय में एग्जाम कंप्लीट होना है भर्ती होनी नहीं हो पाएगी, या तो चुनाव तक चला जाएगा या चुनाव बाद भी हो सकता है। तो योगी सरकार एक तो नौकरी देना भी चाह रही है, अगर देना भी चाह रही है तो उसमें कुछ टेक्निकल त्रुटि हो जा रही है, वो चुनाव से पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अखिलेश यादव भर्ती निकलते ही अगले दिन ट्वीट करके उसमें खामी निकाल देते हैं। तो आप ये बताइए कि उसी दिन 31 तारीख को ट्वीट, 31 तारीख को, देखिए उसका कारण है, मेरी बात समझिए राज कपूर जी। नहीं सर एक सेकंड, आज जिस योगी आदित्यनाथ के पास सरकार और इतना बड़ा भारी मशीनरी है, वो इस चीज को नहीं पकड़ पाती है निकालने से पहले, और अखिलेश यादव तुरंत निकाल लेते हैं। तो ये सिस्टम में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है सर। नहीं, वो संवाद देखिए, ऐसा है ना कि सरकार की नीयत नहीं लगती है मुझे नौकरी देने की। जब जेल विभाग में जेल विभाग में आपने नियुक्ति नहीं की है पिछले 7 सालों में,
तो आपको उम्र सीमा बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ये पीएससी क्यों में भी नहीं किसी योगी व्यक्ति, आदित्यनाथ के अधिकारी समझा पाते हैं? अब सवाल यह है कि भाई अधिकारी को क्या लगता है, उसको देखिए सिंपल सी बात है, उसको क्या, उसको तो उसकी तो नौकरी पक्की है। चुनाव तो योगी जी को लड़ना, अधिकारी को थोड़ी लड़ना है। कोई घटना हो जाती है, अब ये बताइए जिन जिन अधिकारियों ने वो लेखपाल वाला विज्ञापन निकाला था, वो तो दूसरी गलती थी ना, कि 7,200 के करीब सीटें थी, ओबीसी की सीटें 2158 आ रही थी, अपने 1400 वैकेंसी ओबीसी को आरक्षित किया। तो क्या उस विज्ञापन बनाने वाले अधिकारी को और उसको जारी करने वाले अधिकारी को सरकार ने सस्पेंड किया? ऐसी खबर आपने कहीं पढ़ी है? तो खोज रहे आपने क्या हैं किया, तो मिलेगी तो जरूर विपक्ष ने बताएंगे। हल्ला मचाया, तो आपने वो विज्ञापन वापस लिया, अब दूसरा विज्ञापन निकाल दिया। अच्छा, उस विज्ञापन की, अभी ये विज्ञापन का बवाल खत्म ही हुआ था, तब तक पशुपालन विभाग विज्ञापन निकाल दे रहा है 405 डॉक्टरों का, उसमें ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब आप संवाद करेंगे, योगी आदित्यनाथ दो तरफा संवाद नहीं करते हैं, स्पष्ट समझिए। हर युवा को लगता है कि अखिलेश यादव के पास हम पहुंच जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, और वो सुनते भी हैं। आज भी बड़ी संख्या में युवा उनसे मिलने आए थे। वो हर रोज पार्टी कार्यालय में बैठते हैं। योगी जी के पास कौन जाता है? जनता दरबार में भी वही जा पाता है जिसको कि अधिकारी इसका नाम ओके कर देते हैं। मैंने कहा ना कि मैं जिस तरह से, जितनी आराम से समाज के हर वर्ग के लोग अखिलेश यादव से मिल लेते हैं, उतने ही आराम से अगर योगी जी सबसे मिलते, क्योंकि योगी जी जनता के सेवक हैं ना, ये लोग जन सेवक ही है ना कि मालिक हैं, ये समझना चाहता हूं मैं। आज देखिए उन्होंने कितना बड़ा दिल दिखाया कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेके विवाद हो रहा, तो उन्होंने कहा भाई महाकुंभ में, माघ मेले में शिविर लगेगा, आप लोग एक काम करिए, नेताजी की मूर्ति न लगाइए, उस पर विवाद हो रहा है, तो भगवान राम लक्ष्मण की मूर्ति लगा दीजिए, भगवान राम सीता की, और माफ कीजिएगा भगवान रामकृष्ण की मूर्ति लगा दीजिए। तो आज वहां कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति लग गई, और शिविर का उद्घाटन भी कर दिया हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे जी ने, और उनके साथ समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी भी थी। तो वो सजग थे। अखिलेश यादव ने देखा कि पुलिस भर्ती बोर्ड का विज्ञापन आया, उसमें सामान्य वर्ग के छात्र, 18 के बाद विज्ञापन आया, तो कि उनके पास एक, वो पूरी एक एक चीज जानते हैं भाई। जब मैं उनसे बात करता था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको पता होता था कि क्या क्या डेवलपमेंट हो गया। तो अच्छा, आखिरी सवाल सर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 2025 का तुरंत भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद दुखद तरीके से हुआ। एक तरफ जहां धनंजय सिंह का मामला उछला, दूसरा तरफ लेखपाल भर्ती परीक्षा में ओबीसी का मामला उछला, चिकित्सक भर्ती में उछला, और ब्राह्मणों का मुद्दा जो गर्मा गया। अब 2026 की शुरुआत भी इतने बड़े मुसीबत से हुई है, पुलिस भर्ती में अब आरक्षण, ये उम्र का मामला है जो कि पकड़ लिया तुम। तो क्या लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है क्या? देखिए मुश्किलें, मैं बताऊं कि तमाम पत्रकार जब आपस में बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी अंतरकलह खुद हो गई है। अब हमारे साथी अभिषेक उपाध्याय जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक स्टोरी की है आज
कि योगी जी प्लान बी पे काम कर रहे हैं। प्लान बी पे अगर भाजपा उनको मुख्यमंत्री पद से हटाएगी तो अपना नया दल बनाने की तैयारी में है। अब आप सोचिए, तो अंदर खाने क्या चल रहा सूत्र के जरिए उन्होंने जानकारी दी है। तो बड़ी बड़ी खबरें हैं। वहां जनता की सेवा करना उद्देश्य नहीं है, वहां योगी जी अपना अलग रास्ता देख रहे हैं, जैसा अभिषेक ने कहा है आज। आप सोचिए, जो पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में 18 महीने लग जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने में, नड्डा जी की जगह देश का मतलब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनने में 18 महीने लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, चुनाव जीतकर सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, मंत्रिमंडल में कई जगह खाली है, पिछले 1.5 साल से विस्तार नहीं हुआ मंत्रिमंडल का। तो अंतर कला है, तभी नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब 2022 के चुनाव में हारने के बाद वो एक दिन भी शांत नहीं बैठी, सबक लिया उसने, मेहनत की, 2024 का चुनाव जीता और वो 2027 की तैयारी कर रही है। वो समाज के हर पीड़ित की आवाज सुन रही है। पहली बार ऐसा होगा, आपको मैं बता दूं, कि उत्तर प्रदेश के हर जिले का अपना जो है समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र, अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। तो ये सब चीजें हैं फिलहाल। फिर हम लोग कल फिर किसी और विषय पे, आज दिन में कोई और बड़ी खबर आती है उस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको राज कपूर जी को इजाजत दीजिए दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार।